बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, अभी हम आपको एक क्लिप सुनाते हैं इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेहलमी, जो कि मिर्ज़ा जूनियर साहब हैं। शफाअत कुबरा और शफाअत सुगरा दोनों का इनकार कर रहे हैं और कुरान और हदीस को दिखा के। वो क्लिप आप सुन लें और इसके ऊपर फिर तबसरा भी करते हैं कि आया कुरान और हदीस में ऐसा ही लिखा है जैसा मिर्ज़ा जूनियर साहब कह रहे हैं या कुछ और लिखा है। आइए क्लिप सुन लीजिए। शख्स से कोई बदला, कोई शख्स किसी दूसरी जान का बदला नहीं दे सकता। यहां पे लोग कहते हैं ना जी, आप हमारे मुरीद हो जाएं, हम खुद आपके गुनाहों का बोझ उठा लेंगे, अल्लाह से बख्शवा लेंगे। अल्लाह फरमाता है क़यामत के दिन से डर जाओ जिस दिन कोई शख्स दूसरे का बदला नहीं हो सकता। हत्ता कि बुखारी मुस्लिम में हदीस है, सईदा फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, और बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है सईदा आयशा से सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा जन्नती औरतों की सरदार है, और बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है कि सईदा फातिमा से नबी इस्लाम ने फरमाया, ऐ मेरी बेटी फातिमा, मेरे माल से जो कुछ लेना है ना वो ले ले, वो तो उसका मालिक तो मैं हूं, लेकिन आखिरत के दिन अगर अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तेरे अमाल के सबब तो मैं तेरे कुछ काम नहीं आऊंगा। तो कुरान में लिखा है। सईदा फातिमा को तो कहा जा रहा था, सुनाया हमें जा रहा था कि अगर सबसे ज्यादा रिश्तेदारी का बेनिफिट किसी को मिल सकता था ना तो वो सईदा फातिमा थी, लेकिन उनको भी बता दिया गया कि अमाल के बारे में खुली छुट्टी नहीं है। और सईदा फातिमा को तो छोड़ दे, कुरान में 3 दफा आयत आई है नबी इस्लाम के बारे में, सूरतुल अनाम के अंदर, सूरह अज़्ज़ुमर के अंदर, सूरह यूनुस के अंदर, कुल इन्नी अखाफु इन असैतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। ऐ नबी तुम फरमाओ कि मुझे खुद डर है इस बात का कि अगर मैंने भी अपने रब की नाफरमानी की तो बड़े दिन का अजाब मुझे भी आ पकड़ेगा। सर मुझे बताएं, आपका और मेरा रब इससे ज्यादा किस लेवल पे आके आपको समझाए? नबी अलैहिस्सलाम से बढ़ के किसी का मर्तबा है? तो ये जो आप लोग जन्नत की गारंटियां देते फिर रहे हैं, ये कितने बड़े मुजरिम हैं। इनको हो कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा था? ताकि तुम लोग ये क्लेम ना कर लेना कि ऐसी कुछ कर सकते हैं। उस दिन से डर जाओ जिस दिन कोई जान दूसरी जान का बदला नहीं होगी। वाला जनाब बस इतना ही काफी है, इतना क्लिप काफी है। पहली बात तो यह है कि इस क्लिप के अंदर आपने सुन लिया कि एक शख्स कुरान को दिखा के, हदीस को दिखा के, सुना के और उसके मन माना तर्जुमा करके और मन मानी तशरीह करके ये समझा रहा है कि शफाअत कुबरा और शिफात सुगरा, जो कि शिफाअत की किस्में हैं, वो दोनों ही नाजायज़ हैं और हो ही नहीं सकता कि कोई भी शिफात कर सके, अल्लाह के हजूर सिफारिश कर सके। इस चीज़ का जायज़ा हमने लेना है। क्या वाकई ऐसा ही है कि ये जो कुरान पाक की ये जो तफसीर कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं कि अल्लाह पाक ने फरमाया है ला युकबालु मिनहा शफाअतुन, क्या वाकई ऐसा ही है? मैंने आपको देखे पहले अर्ज किया था कि ये तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं, दूसरा रुख नहीं दिखाते। कुरान की एक आयत दिखाएंगे जिसके अंदर हाँ होगी और ना होगी जहां पे वो नहीं दिखाएंगे। अब ये यहां क्या है? ना, कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है ना जी, यहां नफी है। अब देखना यह है कि क्या कुरान के दूसरे किसी मकाम पे शफात करने का हुक्म अल्लाह ने दिया हो या उसका कहीं इस बात मालूम होता हो, कहीं पे ऐसा हमें मिलता है कि वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफात फरमाएंगे कि नहीं फरमाएंगे। अब वो इसको छुपा गए हैं। ये अपनी मैं पिछली साबका वीडियोस के अंदर ये कहता आया हूं कि ये एक तस्वीर का रुख दिखाते हैं, दूसरा नहीं दिखाते। दूसरी बात, अहादीस इन्होंने सुनाई, अहादीस भी वो वाली सुनाई कि जिसके अंदर शिफाअत की नफी का हुक्म मिल रहा था। हमने अब ये देखना है कि आया हदीस के किसी दूसरे मकाम के ऊपर शिफात के इस बात का हुक्म मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। आइए जी, तमाम चीज़ों का हम जायज़ा लेते हैं दलाइल के ज़रिए। और हम यहाँ पे मैं एक और बात भी करता चलूँ कि इन्होंने 3 चीज़ें यहाँ पे बयान की हैं इस एक क्लिप के अंदर।
ایک تو یہ کہ آؤ جی یہ مرید ہمارے ہو جاؤ اور ہم تمہاری شفاعت کروائیں گے، ایسا کہیں بھی نہیں ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں سنا دیکھا کہ کسی پیر نے بھی یہ کہا ہو کہ آ جاؤ میں تمہاری شفاعت کراؤں گا، بخشش میں کراؤں گا، تم میرے مرید ہو جاؤ۔ ایک بات یہ الزام انہوں نے لگایا ہے، یہ اسی طریقے سے ان کا کام ہے الزام لگانا۔ گھر میں بیٹھ کے کرسی پر بیٹھ کے بندہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے جو مرضی ہانکتا چلا جائے اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، دوسرے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ حدیث کا اشارہ کیا ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا، سیدہ کائنات، میری ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ میرے مال میں سے جو لینا چاہتی ہو نا وہ لے لو، لیکن تم اپنے اعمال کی ذمہ دار خود ہو، اللہ کو جواب دے تم خود ہوگی۔ ان کو یہ کہیں کہ یہ حدیث کون سی ہے، یہ حدیث اور جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ مر جائیں گے قیامت تک آپ کو ایسی کوئی حدیث دکھا نہیں پائیں گے۔ حدیث کے الفاظ کچھ اور ہیں، ترجمہ انہوں نے کچھ اور کر دیا، یہ بیچ میں گھسیڑ دی ہے۔ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں۔ پھر آگے انہوں نے یہ والی جو بات کی ہے کہ استغفر اللہ کہ جب اللہ کے نبی کو یہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ اے نبی کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا، جب اللہ کے نبی نے تو پھر یہ پیر اور یہ جو بابے ہیں یہ کیا کریں گے، اور انہوں نے اس کے اوپر تمسخر کی ہے۔ چلیں جی ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کو یہ قرآن پاک کی آیت کی جو تفسیر ہے وہ حدیث سے دکھاتے ہیں، اور وہ آیت کون سی ہے، یہ ترمذی شریف ہے۔ ترمذی شریف کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں ملتا ہے کہ یہ روایت نمبر ہے 3148، اور یہ پوری وہ روایت ہے کہ جس کے اندر تذکرہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا اور ہر نبی کے پاس امتیں جائیں گی کہ ہماری آپ شفاعت کریں، تو نبی کہیں گے کہ نہیں آج تو نفسا نفسی کا دور ہے، اللہ پاک بڑا غضب میں ہے، اس سے پہلے ہم نے اللہ کو اس غضب میں نہیں دیکھا، تو تم کسی اور کی طرف جاؤ۔ آخر میں کیا ہوگا، سب سے آخر میں یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس قوم آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جب آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی کہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف امت کو چلا دیں گے کہ آپ وہاں جائیں، یہ کچھ کر سکتے ہیں۔ اب آگے کے معاملات کیا ہوتے ہیں کہ حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت آتی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور جو ہے نا وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ جب سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آتی ہے فَيُقَالُ لِي، پس کہا جائے گا مجھے، ارفع رأسک، اپنے سر کو اے محمد اٹھائیے، میرے محبوب اپنے سر کو اٹھائیے، سل تُؤْتَ، سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا، وَشْفَع، اور شفاعت کر، سفارش کر، تشفع، تیری شفاعت کو تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اچھا یہ جو مقام ملا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ تمام انبیاء سے بڑا مقام کہ سارے نبیوں کے پاس سے ہو کے امتیں آ چکی تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام ملا ہے نا کہ وشفا، شفاعت کر، تو سفارش کر جس کی کرنی ہے، تیری شفاعت کو تیری سفارش کو قبول کیا جائے گا، یہ والا جو مقام ہے اللہ نے فرمایا کہ یہ مقام محمود ہے، اور جس کا تذکرہ قرآن حکیم کے اندر ہے، اور اسی کے اندر فرمایا کہ وَقُلْ يُسْمَعْ لِقَوْلِكَ وَهُوَ الْمَقَامُ الْمَحْمُودُ الَّذِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ 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 اللہ، قرآن حکیم کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے پیارے محبوب، تجھے میں مقام محمود عطا کروں۔ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو دیکھنا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ یہ وہ مقام ہے کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کبریٰ کریں گے، سفارش کریں گے۔ اچھا یہ تو قرآن پاک
मैंने आपको कुरान पाक से साबित किया और हदीस से साबित किया। मज़ीद हम बुखारी शरीफ की तरफ बढ़ते हैं और बुखारी शरीफ की तरफ आते हैं। ये बुखारी शरीफ है और बुखारी शरीफ के सबसे पहले ये हदीस नंबर है 3340 है और ये मुकम्मल हदीस आपके सामने है, इसको मुताला फरमाएं। अब ये वही क़यामत का दिन होगा तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाएगा फ़युक़ालु या मुहम्मद इरफ़ा रअसका वशफ़ा तुशफ़ा, ए मोहम्मद आप अपने सर को उठाएं सजदे से, जिसकी शिफात करेंगे, जिसकी सिफारिश करेंगे, आपकी सिफारिश को, आपकी शिफात को कबूल किया जाएगा। वसल तूता, आप सवाल कीजिए आपको अता किया जाएगा। ये हदीस पहली है बुखारी शरीफ की और अगले मकाम के ऊपर एक और हदीस हमें मिलती है और हदीस का रकम है और इमाम बुखारी इसके ऊपर मजीद आगे फरमाते हैं कि जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भेजेंगे उम्मत को तो फिर वही मुकालमा होगा कि अपने सर को उठाइए, आप शिफात करें, मैं आपकी शिफात को कबूल करूँगा। और फ़अरफ़अु रासी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पस मैं अपने सर को उठाऊँगा। फ़अक़ूलु, तो मैं अपने अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करूँगा, क्या अर्ज़ करूँगा? उम्मती या रब्बी, ऐ मेरे रब मेरी उम्मत। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उम्मती या रब्बी, उम्मती या रब्बी, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, इसको बख्श दे, ये मेरी सिफारिश को कबूल फरमा, मेरी सिफारिश को कबूल। आगे फिर अल्लाह पाक क्या इरशाद फरमाता, फ़युक़ाल, पर कहा जाएगा या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अदखिल, तू दाखिल कर ले, मिन उम्मती का, अपनी उम्मत में से जिसको चाहता है ना तू दाखिल कर ले, मन ला हिसाब अलैहि, इनका कोई हिसाब नहीं, जितनों को चाहता है तू बेहिसाब जिसको पकड़ के बाजू से पकड़ और जन्नत में दाखिल कर दे। ये है मकाम महमूद और ये है बुखारी शरीफ और इन्होंने दिखाया आपको तस्वीर का एक रुख। इसलिए हमने कहा कि ये तस्वीर का एक रुख दिखाते हैं, ये आपको दो रुख नहीं दिखाते, दूसरे रुख को छुपा जाते हैं। और यही काम मिर्जा गुलाम कादियानी ने और मिर्जा सीनियर ने ये काम बार बार किया और तस्वीर का वो एक रुख दिखाता था, दूसरा रुख नहीं दिखाता था। और ये बैठे हैं जनाब कुरान की तफसीर करने, तर्जुमा करने, और ये सीरियल चलाई हुई है कुरान पाक की तर्जुमा और तफसीर। हालांकि ये जाहिल हैं, आलिम नहीं है, ये गैर आलिम है और इनको कुरान की तफसीर के लिए जो ज़रूरी उलूम और फ़नून है उनमें से एक भी नहीं आता। इल्म सरफ, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म बदी बयान, इल्म अदब, इल्म मंतिक है, फ़लसफ़ा है, तो इल्म उसूल है, असूल तफसीर है, असूल हदीस है, असूल फ़िक़्ह है और कसीर उलूम है जिनको सीखने के बाद कुरान की थोड़े से बंदे को वो पता चलता है कि ये क्या है, वो अल्लाह का कलाम है। लोगों की उम्रें जो है ना वो इसी काम के अंदर लग गई, उम्रें पूरी 50-50 साल, 100-100 साल, फिर भी उनको कुरान सही तरीके से जो हक था वो भी फिर समझ में नहीं आया। और एक बंदा है जाहिल आदमी है जो एक दिन भी किसी फन की किताब उसने नहीं पढ़ी, कोई इल्मी वो किताब उसने नहीं पढ़ी, कोई इल्म नाम की कोई चीज नहीं, और दावे वो ये करे, इल्म की तौहीन ये करे कि मैं इल्मी हूं, मैं किताबी हूं। अस्तगफिरुल्लाह, ये इल्म की कितनी बड़ी तौहीन है। यही तिरमिज़ी शरीफ है और इस तिरमिज़ी शरीफ की हदीस में आपकी खिदमत में लेके आया हूं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस नंबर 2950 है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काला फिल कुरआनी बिगैरी इल्मिन फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, जिसने कुरान हकीम के अंदर बगैर इल्म के कोई बात कही उसको चाहिए अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। ये मिर्जा जूनियर साहब तो जहन्नमी है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम के मुताबिक, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक
क्योंकि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बगैर इल्म के अगर तुम कहोगे तो कुरान हकीम के अंदर कोई बात, तो तुम अपना ठिकाना जहन्नम में बना लो। यहाँ पर एक और हदीस इमाद फरमाए, मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की ये हदीस है और ये सफ़ा आपको नज़र आ रहा होगा, और हदीस नंबर 22,943 है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो शिफात करूंगा, किस हिसाब से शिफात करूंगा? फरमाया कि आदादा मा अलल अर्दी मिन शाजरातिन व मदरातिन, जमीन के ऊपर जितने भी दरख्त हैं और जितने भी पत्थर हैं, इनकी मिकदार के मुताबिक मैं लोगों की शिफात करूंगा। एक और हदीस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मिशकात शरीफ से, और तर्जुमा हदीस का ये है कि मेरी उम्मत में से बाद वो हैं जो एक जमात की शिफात करेंगे, बाद वो जो एक खानदान की शिफात करेंगे, बाद वो हैं जो एक कुंबा की शिफात करेंगे, बाद वो हैं जो सिर्फ एक आदमी की शिफात करेंगे, हत्ता कि ये लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। इसके ऊपर एक और हदीस है जिसका तर्जुमा है कि मेरे एक उम्मती की शफात से कबीला बनी तमीम से ज्यादा लोग जन्नत में जाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह पाक कुरान हकीम के अंदर जो इरशाद फरमाता है कि मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्नि, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि कौन है कि जो शिफात करे अल्लाह के हुजूर, कौन है जो सिफारिश करे अल्लाह के हुजूर बगैर उसके इज़्न के, बगैर उसकी इजाजत के। अब देखिए इल्ला बिइज़्नि ही, ये हमें ये सीगा और ये लफ्ज हमें बताता है कि कोई ऐसे हैं कि जो अल्लाह के हुक्म से भी शिफात करेंगे, कोई ऐसे हैं जो अल्लाह के हुक्म से भी शिफात करेंगे, और वो कौन है वो भी आपने सुन लिया। इसके ऊपर कुरान हकीम की बहुत सी आयात शाहिद है, बहुत सी अहादीस शाहिद है। वो शिफात की मजीद और अकसाम है, शफात कुबरा और सुगरा, ये बड़ी बड़ी किस्में हैं। तो इसके ऊपर बहुत सी दर्जनों कुतुब लिखी गई, बड़ा कलाम हुआ, और इन सब चीजों को देख करके, कुरान और हदीस को देख करके कोई शख्स उठ के आज ये कहे कि नहीं, कोई भी जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये शफात का हक नहीं है, किसी नबी, किसी वली को, किसी पीर को, किसी मुर्शद को, किसी आलिम को कोई हक नहीं है कि अल्लाह के हजूर सिफारिश करे। और कुरान की एक आयत लेकर के एक जाहिल शख्स वो ऐसी बातें करे, अल्लमान बल हफीज। तो ये चंद हवाले और चंद ये चीजें थी जो हमने पेश करनी थी, लेकिन यहां पर मैं ये अर्ज करूंगा कि वो लोग के जो ये कहते हैं कि मिर्जा जूनियर की वीडियोस का आप जवाब दे दें और जवाब आपने इल्मी देना है, तो आज की वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हमने इल्मी रद्द किया है, कुरान और हदीस से इनकी बात का रद्द किया है। अब सवाल यहां पे यह है कि इसका जवाब कौन देगा? उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, हमने जो कहना था कह दिया, लेकिन इसका फिर आगे से हल क्या है ये आपने बताना है। अगर तो आप ये समझते हैं वाकई अभी भी आप ये समझते हैं कि ये मिर्जा जूनियर जो है ना बिल्कुल सच्चा है, तो ये तो फिर आपकी कम अकली और कम इल्मी है कि मैं यहाँ पे और इसके बारे में क्या राय दे सकता हूँ कि इतना कुछ देख लेने के बावजूद भी, कुरान भी देख लिया, हदीस भी देख ली, फिर भी अभी तक रट ये लगाई है नहीं मिर्जा जूनियर सही है, वो सच्चा है। तो हमारा ये कहना है कि ये बंदा जाहिल आदमी है, जाहिल मुतलक है, ये आप लोगों को गुमराह कर रहा है, ये खुद तो गुमराह है ही, ये आप लोगों को भी गुमराह कर रहा है। आप अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तिगफार कीजिए और इस शख्स से छुटकारा हासिल कीजिए। आइए कुरान और हदीस की तरफ। जो ये बंदा जो बात कहता है आप इस पे कभी भी यकीन मत कीजिए, ये तस्वीर का एक रुख आपको दिखाता है, दूसरा रुख नहीं दिखाता। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।